हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बिगनर्स के लिए कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट लेकर के आई हूँ कि जो लोग गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन फ्लावरिंग प्लांट से कीजिए। आपको दो फायदे होंगे इस टाइम पर अगर आप लोग इन प्लांट्स को खरीद करके लाते हो तो एक तो ये प्लांट आपको सस्ते यानी कि कम रेंज में मिल जाएंगे। दूसरी बात, इस टाइम पर इन प्लांट्स को आप लोग लगाते हैं तो आपको इनको ग्रो करने का एक्सपीरियंस अच्छे से हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जैसे ही आप इन प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड करोगे तो आपके जो प्लांट्स हैं, जिन लोगों की शिकायत रहती है कि ख़राब हो जाते हैं, तो ख़राब नहीं होंगे। दूसरे सबसे अच्छी बात इन प्लांट्स की ये है कि एक बार आपके गार्डन में ये सभी प्लांट्स आ गए तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में रह जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्लांट्स सीड से ग्रो होते हैं। इन सभी के ऊपर बीज बन जाते हैं। तो जब इनका सीजन जाएगा तो इनके बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कि कटिंग से भी ग्रो किया जाता है, तो कटिंग से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो फ्लावर प्लांट है ये है पेनजी का। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और ये प्लांट भी 15 से 20 रुपए में आपको इस टाइम पर नर्सरी पर मिल जाएंगे। इनके ऊपर भी बीज बनते हैं, तो जैसे ही इनका सीजन जाएगा तो इनके बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके ये सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट जो फ्लावर प्लांट है, देखिए ये है स्वीट एलाइसम। ये फ्लावर प्लांट इतना हार्डी होता है, एक बार आपने इसको अपने गार्डन में ला करके लगा दिया तो कोई भी केयर करने की इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बहुत सारे कलर रंगों में आता है और इतनी हैवी ब्लूमिंग करता है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे पूरे पोट को कवर कर रखा है। एक पोट में एक ही प्लांट मैंने लगाया था, तो इसको भी आप लोग इस टाइम पर ला सकते हैं। नेक्स्ट है कैलेंडुला। ये भी 3-4 कलर में आते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, पौधों की केयर करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो मैं आपको कैलेंडुला के लिए भी ज़रूर कहूँगी। और ये पौधे इतने हार्डी होते हैं, एक बार आपने इनको ला करके लगा दिया तो ये हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। हालांकि फ्लावरिंग ये विंटर में ही करते हैं, लेकिन इनके जो फूल होते हैं जब सूख जाते हैं, देखिए इस तरीके से कुछ हो जाते हैं। इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं, तो इन बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए। हालांकि बीज सभी फूलों वाले पौधों पर बनते हैं, लेकिन ये वाले जो पौधे मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये इतने हार्डी हैं कि इनके बीजों को आप कभी भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट है देखिए डहेलिया। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, डॉग वैरायटी में भी आते हैं। डॉग वैरायटी के जो पौधे होते हैं उनके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, और ये जो लॉन्ग वैरायटी वाले पौधे होते हैं इनके फूलों का साइज काफ़ी बड़ा होता है। और ये भी परमानेंट पौधे हैं, ये भी बल्ब से ही ग्रो किए जाते हैं, लेकिन ये हमारे गार्डन में हमेशा बने रहेंगे क्योंकि ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो जैसे इस साल हम इनका एक पौधा लेकर के आ रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर इनकी कटिंग लगा लगा के हम इनके एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। ये भी फ्लावरिंग विंटर में ही करते हैं, लेकिन कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये है कार्नेशन। इसके जो फूल होते हैं जैसे छोटे छोटे से मिनिएचर रोज होते हैं, कुछ इस तरीके से इसके फूल दिखते हैं और कई सारे कलर्स रंगों में आते हैं। ये भी पौधे परमानेंट ही हैं। अगर रेनी सीजन में आपने इनको बचा लिया तो ये पौधे हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। ये देखिए कटिंग से भी इस तरीके से आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और इनके जो फूल होते हैं जब ये सूख जाते हैं तो उनमें इनके बीज बनते हैं, तो ये बीजों से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए टोरेनिया। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं, बहुत ही हार्डी होते हैं। लगभग 5 से 6 इंच के पॉट में भी अगर आप इनको लगा दोगे तो उसमें भी ये आसानी से सर्वाइव करते रहते हैं, अच्छे से फूल देते रहते हैं। और ये पौधे नर्सरी पर काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं और इतने हार्डी होते हैं कि एक बार आपके गार्डन में आ गए तो आप लोग परेशान हो जाओगे। इसके इतने पौधे बन जाएंगे क्योंकि इनके जो बीज बनते हैं वो जहाँ जहाँ गिरते रहते हैं खुल करके, वहाँ वहाँ इनके नए पौधे बनते रहते हैं। ये विंटर का भी इंतजार नहीं करते हैं, जिस मौसम में भी इसके बीज जहाँ पर गिर जाते हैं वहीं पर इसके नेस्टेशियम। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं। ये बेल की तरह ग्रो करते हैं, तो इनको आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, और ये कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बीजों से भी लग जाते हैं। तो देखिए इस तरीके के इनके ये बीज होते हैं। तो जब इनका सीजन जाता है तो इनके बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए। नेक्स्ट जैसे ही इनका सीजन आएगा इनके सीड्स ग्रो हो जाएंगे। इनके सीड्स भी इतने हार्डी होते हैं कि अपना आप अगर ये मिट्टी में गिर जाते हैं तो जैसे ही इनका सीजन आता है ये अपना आप ही ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एस्टर। एस्टर भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। ये भी विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ये भी इतने हार्डी होते हैं कि एक बार आपके गार्डन में आ गए तो नेक्स्ट ईयर आपके पास इनके बहुत सारे पौधे बन जाएंगे, क्योंकि इनके जो फूल होते हैं जब सूख जाते हैं उन्हीं में इनके बीज होते हैं। तो उन बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए। नेक्स्ट ईयर जैसे ही इनका सीजन आएगा उनको ग्रो कर लीजिए, बहुत ही आसानी से ये भी ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए गजानिया। गजानिया भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, और ये तो अक्टूबर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लगभग जून जुलाई तक ये फ्लावरिंग करते हैं। हालांकि जून या जुलाई के टाइम में इनके फूलों का जो साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है।
बहुत ज़्यादा जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ पर ये रेनी सीजन में नहीं बच पाते हैं। जहाँ पर थोड़ा ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर ये लगभग पूरा साल ही सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर बीज बनते हैं तो बीजों से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये जेरेनियम। ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं। ये पौधे भी 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत ही इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। और देखिए केवल अगस्त और सितंबर के महीनों को छोड़ के ये पूरा साल इसी तरीके से फूल देते रहते हैं। इनको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर देखिए इस तरीके से इनमें बीज बनते हैं तो आप इनको बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इनका भी 1-2 पौधा इस साल अगर आप लोग ले आए तो नेक्स्ट ईयर इनके आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। ये है डायंथस। ये तो इतना हार्डी और बेशरम पौधों की लिस्ट में पौधा आता है क्योंकि ये पूरा साल, यहाँ तक कि जून जुलाई में इतनी तेज गर्मी पड़ती है तब भी ये फ्लावरिंग करता रहता है। हालांकि उस टाइम पर फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन फूल देता रहता है। और ये कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है और इसके ऊपर भी बीज बनते हैं, बीजों से भी लग जाता है। और इसका पौधा काफी सस्ता भी नर्सरी पर मिल जाता है, तो इनके पौधों को आप लोग अपने गार्डन में इस साल जरूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट है ये बर्बीना। ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं और इतनी हैवी फ्लावरिंग करते हैं, गुच्छों में इनमें फ्लावरिंग होती है। ये भी अक्टूबर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लगभग जून जुलाई तक फ्लावरिंग करते हैं। जून जुलाई के महीने में इनको छाया वाली जगह में अगर रख दिया जाए। इन पौधों की केवल एक ही शर्त होती है कि इनके जो फूल होते हैं खिलने के बाद जब वो सूख जाते हैं तो उनको आप हटाते रहिए। जितना आप उनको हटाते रहोगे उतना ही इनमें बर्ड्स बनती रहती हैं, फूल आते रहते हैं। नेक्स्ट है देखिए पेंटास। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं और इनमें भी देखिए इस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, छोटे छोटे से फूल आते हैं। ये भी परमानेंट पौधों की लिस्ट में आते हैं क्योंकि ये पूरा साल फूल देते रहते हैं और 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत ही ईजिली ये सर्वाइव कर जाते हैं, कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए जाफरी मैरीगोल्ड। जो हाइब्रिड मैरीगोल्ड होते हैं वो तो विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ये जो जाफरी मैरीगोल्ड होते हैं ये लगभग पूरा साल ही फूल देते रहते हैं। लेकिन इनको हमें एक ही पौधा इनका बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, या तो इनको हमें कटिंग से लगाते रहना पड़ता है या फिर इनकी जो फूल होते हैं जब ये सूख जाते हैं तो इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं, तो इनको आप इस तरीके से मिट्टी में डाल दीजिए, इन्हीं से इनके पौधे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बिगोनिया। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और इनके ऊपर फूल भी ना खिले तो इनकी जो पत्तियां होती हैं देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। अगर रेनी सीजन में आपने इनको बचा लिया तो ये हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे और 8 से 10 इंच के या 6 इंच के पॉट में भी अगर आप इनको लगा दोगे तो ईजिली सर्वाइव करते रहते हैं, कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और नर्सरी पर इनके पौधे काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, तो इनकी छोटी छोटी पौध आती हैं तो उनको भी आप ला करके लगा सकते हैं। यह है क्रेसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी। इसको तो सभी लोग जानते हैं। इसका अगर इस साल आपने एक पौधा अपने गार्डन में ऐड किया है तो नेक्स्ट ईयर आपके पास इसके बहुत सारे पौधे बन जाएंगे क्योंकि ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे विंटर में ही फ्लावरिंग करता है तो जब इसकी फ्लावरिंग खत्म हो जाती है तो फ्लावरिंग खत्म होने के बाद इसके फूलों को आप लोग कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसको ऐसे ही रख दीजिए। जैसे ही रेनी सीजन आएगा तो रेनी सीजन में इनकी कटिंग को हमें लगाना पड़ता है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो अपने एक ही पौधे से बहुत सारी कटिंग लगा के अपने बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलेंचो। कलेंचो की जो ये वेरीगेटेड और जो देसी वाली वैरायटी होती है ये बहुत ही हार्डी होती है। एक बार अपने गार्डन में आ गई तो हमेशा आपके गार्डन में बनी रहेगी क्योंकि ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फ्लावरिंग ये विंटर में ही करते हैं, लेकिन इनमें जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं उनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, रेनी सीजन में उनको बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर ये वाली वैरायटी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जितने भी फ्लावर प्लांट आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ये सारे ही प्लांट इस टाइम पर आपको 15 से 20 रुपए में ज़्यादातर मिल जाएंगे, तो आपकी बजट गार्डनिंग भी हो जाएगी। दूसरी बात, आपको इनको ग्रो करने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो इस टाइम पर आप लोग इनको ग्रो कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।